हेलो नमस्ते मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का दूसरा वीडियो पार्ट 2 करने वाले हैं। कल दोस्तों हम लोग बेसिक वीडियो कर लिए थे। आज हम लोग दोस्तों उसका नेक्स्ट पार्ट टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके देखेंगे। दोस्तों बिना फार्मूला का कैसे परसेंटेज बनेगा, आपको कोई फार्मूला का याद करने का ज़रूरत नहीं है। एक से एक क्वेश्चन दोस्तों जो एग्ज़ाम में आने वाला है और एग्ज़ाम पे आते हुए क्वेश्चन दोस्तों सभी कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक मोटिवेशन स्पीच के साथ दोस्तों आज हम लोग अपना वीडियो की शुरुआत करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। अरे पंख तो यूं फड़फड़ाते हैं दोस्तों, उड़ान तो हौसलों से होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपने हौसलों को जायज़ रखिए, अपने हौसलों को बना के रखिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन जैसे नॉर्मली क्वेश्चन दोस्तों आता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 1,000 रुपये से बढ़कर 1,400 रुपया हो गया तो उस वस्तु का मूल्य में वृद्धि प्रतिशत कितना है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे बनाते, तो हम लोग दोस्तों पहले फॉर्मूला बनाते हैं कि वृद्धि क्या होता है, कितना वृद्धि हुआ है, उसके बाद पहले मूल्य क्या। लेकिन दोस्तों इसमें क्या करना है, जस्ट आपको देखना है कि मेरा 1,000 रुपया था, 1,000 से कितना हो गया, 1,400 रुपया हो गया है। ठीक है, कितना रुपये का वृद्धि हुआ दोस्तों, 400 रुपया। ठीक है, तो इसको प्रतिशत बदलने के लिए कितना, 1,000 में कितना वृद्धि हुआ दोस्तों, 400। तो 400 रुपया वृद्धि किस में दोस्तों, 1,000 में। ठीक है दोस्तों, कटिंग करेंगे, 2 0 कट गया, 10 बचा, 2 नीचे दोस्तों 5, तो दोस्तों ये 2/5 आ गया। अब दोस्तों इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। देखिए दोस्तों कल हम लोग देखे थे वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों वीडियो मिल जाएगा। कल ये देखे थे 1/5 इज कितना होता दोस्तों, 20%। ठीक है दोस्तों, तो फिर 1/5 को हम लोग 2/5 बदलने की क्या करते दोस्तों, इसको 2 से मल्टीपल कर देते। तो इधर भी हमको दोस्तों 2 से मल्टीपल करना होगा। तो इसको जैसे 2 से मल्टीपल करते ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2/5 हो जाएगा और इधर 2 2 40। तो इसका मतलब 2/5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40% हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है दोस्तों, 2/5 40%। जस्ट इसको आपको देखने से, ये बेसिक वीडियो कल बनाया है जो आप थोड़ा सा याद रखने से 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 बस इतना तक याद रखते दोस्तों, आपको सारा परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, 2/5। सिमिलर दोस्तों आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों दिया गया है यदि किसी वस्तु का मूल्य 200 रुपये से घटकर 1,500 रुपये हो जाए तो वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जनरली 2 टाइप का होता है, एक तो वृद्धि होगा, एक कमी होगा। तो दोनों टाइप का दोस्तों मैंने आपके पास रख दिया है। टाइप 1 का, यदि किसी वस्तु का मूल्य 2,000, तो पहले दोस्तों कितना था, 2,000 रुपया था। ठीक है, ये दोस्तों इनिशियल प्राइस था। उसको दोस्तों अभी कितना है, नाउ कितना है दोस्तों, अभी इतना प्राइस हो गया, कितना दोस्तों घटकर 1,500 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका कितना कमी हो गया दोस्तों, 500 रुपया कमी। कितना कमी हो दोस्तों, 500 रुपया। कितना में कमी हो दोस्तों, 500, 2,000 में। तो दोस्तों हम लोग कैसे निकालेंगे, 500 रुपया किस में कमी दोस्तों, 500 रुपया 2,000 में। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 5 4। तो दोस्तों ये 1/4 आ गया। और 1/4 दोस्तों कितना होता है, 25%। ये दोस्तों कल हम लोग बताए थे 1/4 25 कैसे होता है। 1/4 को अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो दोस्तों 1/4 को फिर 100 से मल्टीपल कीजिए, फिर इसको 25 से काटिए, फिर देखिए 25% आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग वीडियो के नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों थोड़ा टाइप 2 का भी सवाल बना लिया जाए। ठीक है दोस्तों, टाइप 1 में तो जस्ट इतना ही आता है, नॉर्मली क्वेश्चन इतना परसेंट इतना परसेंट। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल लेवल तक दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो इसके लिए कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग को डायरेक्ट देखना, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25, इफ द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। ठीक है दोस्तों, तो 25%, तो दोस्तों अभी हम लोग 25% देखिए, 25% हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4। ठीक है दोस्तों, कैसे निकाले दोस्तों, तो 25% के लिए क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज के लिए हम लोग
इसके परसेंटेज दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसके नीचे 100 से मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 25 1 और इसको 4 टाइम करेंगे, इसलिए दोस्तों क्या हो गया, ये 1/4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 1/4 हो गया। इसका मतलब ये दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर दोस्तों ये ए की आई दोस्तों कहा गया है कि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, इसका मतलब दोस्तों ए का अधिक है बोला है, तो इसका मतलब दोस्तों ए का 4 का 25% एक, इसका मतलब ए का अगर बी का आई 4 रुपये है तो ए का उसका एक अधिक, इसका मतलब 5 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी, ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि बी की आय से 25% अधिक है, तो 4 का 25% एक हो गया, इसका मतलब बी का आय अगर दोस्तों कि 4 रुपया है तो ए की आय कितना है, 5 रुपया हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय कितना कम है दोस्तों, ए की आय 5 रुपया, बी की आय 4, कितना कम है दोस्तों, 1 रुपया कम है। ठीक है दोस्तों, किससे बोला है, किससे करना है, बी की आई ए की आई से, ए की आई से, ए की आई कितना है दोस्तों 5, तो इसका मतलब दोस्तों प्रतिशत बनाने के लिए कितना, 5 में 1 का कमी, 1 में 5 का कमी, 1/5 दोस्तों क्या होता है 20%, कल ही पढ़े थे दोस्तों हम लोग वीडियो में। तो 1/5 को हम लोग 20%, इसका दोस्तों 100 से मल्टीपल करेंगे 20 टाइम में, इससे दोस्तों ये क्या हो गया 20%। ठीक है दोस्तों, 1/5 को 20%, इसका दोस्तों क्या है 20%, इसका आंसर होगा। ठीक है, सिमिलर दोस्तों हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, यदि ए की आई बी की आई से, देखिए दोस्तों ये जनरली 2 टाइप का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो दोनों टाइप का क्वेश्चन हम ले लिए कि एक का कमी होगा और ज़्यादा होगा, ऐसा ही क्वेश्चन होता है, बस इस टाइप क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में आपका पूरा एग्जाम में कंप्लीट। यदि ए की आई बी की आई से 30% कम है दोस्तों, यहाँ पर क्या कहता है बी की आई अधिक है, इसमें कम है, यदि ए की आई बी की आई से 30% कम है तो बी की आई ए की आई से कितना अधिक है, ये अधिक और कम, बस यही तो क्वेश्चन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि ए 30%, तो 30% दोस्तों कितना होता है, 30% इक्वल टू दोस्तों 3/10। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, ए की आई बी की आई से 30% कम है, ए की आई कम है, इसका मतलब बी की आई, इसको अगर हम लोग बी की आई मान लेते हैं कि बी की आई अगर 10 रुपया है तो दोस्तों ए की आई कितना होगा, उस स्थिति में बी की आई अगर 10 रुपया है तो ए की आई क्या है, कम है, कितना कम है 30%, 10 का 30% 3, तो इसका 3 रुपये कम, ए की आई कितना हो गया दोस्तों 7 रुपया। ठीक है दोस्तों, अगर बी की आई 10 रुपया है तो ए की आई कितना है 7, क्योंकि 3 रुपया कम हो जाएगा, माइनस हो गया, कम बोला तो माइनस करना है। अब दोस्तों मुझे ये कह रहा है कि बी की आई ए की आई से कितना % अधिक है, तो बी की आई कितना अधिक है दोस्तों 3 अधिक, किससे बोला है ए की आई से, ए की आई कितना है 7, तो 3/7। ठीक है, अब बोलिए दोस्तों 3/7 के लिए आप लोग परसेंटेज करने के लिए इसको 100 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों, उतना देखना नहीं है, कल हम बताए थे कितना आसान ट्रिक से कि दोस्तों 1/7 कितना होता है 14 2/7%। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 3/7 है तो इसको ऊपर में 3 से मल्टीपल करेंगे, सीरियल इधर भी 3 से मल्टीपल करेंगे, तो 3/14 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 3/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 3/7 इक्वल टू 14 3 जा 42 और दोस्तों 3 2 जा 6/7%। कितना आसान है दोस्तों। अगर दोस्तों इसको हम लोग 3/7 को अगर 100 से मल्टीपल करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर मल्टीपल, कितना क्रिटिकल हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक दूसरा सवाल हम लोग छोटा सा सवाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, पी का इतना % इक्वल टू 150 है, तो पी क्या है, ठीक है, पी का 12.5% 150। दोस्तों कल हम लोग पढ़ते 12.5% कितना होता है दोस्तों, तो दोस्तों 12.5% इक्वल टू होता है 1/8। ठीक है दोस्तों, हम लोग कल परसेंटेज में पढ़े थे 1/8 इक्वल टू होता है दोस्तों 12.5%। तो दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज की जगह डायरेक्ट हम लोग इसको पुट कर देंगे, जस्ट यही फॉर्मूला याद रखें दोस्तों, नहीं तो इसको आप सॉल्व करने के बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो पी का मतलब होता है गुना, ऑफ मतलब गुना, इसका 12.5% दोस्तों, इसका मतलब होता है 1/8 इक्वल टू कितना है दोस्तों, इसका 150 हो गया। तो इसका से 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, तो पी इक्वल टू कितना हो गया 150 × 8, कितना हो गया दोस्तों
0 1200। ठीक है दोस्तों, ये मेरे कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 1200। कितना आसान है दोस्तों। अभी तो हम लोग कोई फार्मूला पढ़े हैं इतना क्वेश्चन में, आगे भी दोस्तों फार्मूला नहीं होगा, बिना फार्मूला क्वेश्चन। इसके बाद देखें दोस्तों मस्त मस्त क्वेश्चन आने वाला है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी आपको पूरा परसेंटेज पढ़ाएंगे। इसके बाद देखते जाइए दोस्तों कैसा कैसा क्वेश्चन होते जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग तो देखे होंगे, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो उसके उपयोग में कितना प्रतिशत कमी किया जाए कि खर्च में परिवर्तन ना हो। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों कितना आसानी से होगा। ठीक है दोस्तों, आपको जस्ट वही परसेंटेज का ट्रिक्स याद रखना है, 1/2 1/3 1/, बस बाकी सब क्वेश्चन आप हो जाए। तो 40% दोस्तों कितना होता है, 40% 2/5। अगर नहीं होता दोस्तों 40 डिवाइडेड बाई 100 करके आप देखिए 2/5। ठीक है दोस्तों, तो 40% दोस्तों कितना होता है, 2/5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या क्या गया। बोल रहे यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होता है, वृद्धि इसका मतलब दोस्तों बढ़ा है। इसका मतलब दोस्तों पहले अगर किसी वस्तु का दाम 5 रुपये था तब उसका क्या हो गया, 2 रुपये वृद्धि हो गया, बढ़ गया है। इसका मतलब दोस्तों अगर पहले वस्तु का दाम 5 रुपये था तभी इस वस्तु का दाम कितना हो गया दोस्तों, 2 रुपये बढ़ के 7 रुपये हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हम लोग का पहले था, अब ये दोस्तों अभी है। ठीक है नाउ, तो 5 रुपये से बढ़ के दोस्तों 7 रुपये हो गया। तो दोस्तों पहले अगर 5 रुपये चॉकलेट था तो 10 रुपये में 2 लेता था। अब दोस्तों 7 रुपये चॉकलेट हो गया, 10 रुपये में मुझे 2 तो नहीं मिलेगा, इसलिए दोस्तों मुझे खर्च में तो कमी करना पड़ेगा। दोस्तों वह कमी प्रतिशत निकालना है। दोस्तों कितना कमी, कितना वृद्धि हो गया इसका दाम में, 2 रुपया। किस में दोस्तों हुआ है, 7 में। ठीक है दोस्तों, हमको 7 में अभी का परसेंटेज में निकालना है, अभी के डेट का जो प्राइस है उसमें निकालना है। तो अभी के डेट को प्राइस कितना होगा, 7 रुपया है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कितना होगा, 2/7 ना, यही कहा ना, वृद्धि को उसके उपयोग में कितना प्रतिशत कमी किया जाए। तो कमी करना है मुझे 2 रुपया कमी करना है, किस में, 7 में कमी करना है। ठीक है, तो 7 में मुझे 2 रुपया कमी, तो कितना परसेंट होगा दोस्तों, 2/7। दोस्तों 1/7 कितना होता है, अभी हम लोग पढ़े 14 2/7%। तो इसको 2 बनाना है, क्या करेंगे, ऊपर में 2 मल्टीपल करेंगे, इधर भी 2 मल्टीपल कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 2 28, 2 2 4/7%। कितना आसान है दोस्तों परसेंटेज, जस्ट ये इतना में। इसका क्वेश्चन तो इतना बड़ा है कि इसका मैथ इतना सॉल्यूशन इतना छोटा है। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग अक्सर ये फॉर्मूला लगाते होंगे, a + b + a × b/100। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर दोनों वृद्धि हो रहा है तब लगेगा। फिर दोस्तों इसका 3-4 फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, एक वृद्धि एक कमी, या दोनों कमी हो रहा है, या पहले वृद्धि हो रहा है दूसरा कमी। इसलिए दोस्तों इसमें फार्मूला का झंझट छोड़ दीजिए, बिना फार्मूला का देखिए दोस्तों ये कैसे बनेगा। इसका दोस्तों आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, इतना आसान लगेगा कि दोस्तों आपको लगेगा कि ऐसा कभी पढ़े ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% और 20% वृद्धि। ठीक है दोस्तों, हम लोग को पहले ये देखना है 10% कितना होता है दोस्तों, 1/10। और दोस्तों 20% के बार बार दोस्तों ये नहीं बताएंगे 10% कितना है, पीछे वीडियो में बना हुआ दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया देख लीजिए परसेंटेज का दूसरा फर्स्ट वीडियो, बेसिक वीडियो। 20% दोस्तों कितना होता है, 1/5। ठीक है दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि 10% और 20% वृद्धि है, दोनों वृद्धि हो रहा है। तो पहले दोस्तों 10 रुपया था, उसका वृद्धि हो गया 1 रुपया वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 11 रुपया। सेकेंड टाइम दोस्तों कितना हो गया, 5 रुपया था, उसका वृद्धि हो गया कितना दोस्तों, 1 रुपया वृद्धि हो गया, तो दोस्तों 6 रुपया हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मेरा क्या होगा, पहले का प्राइस कितना था दोस्तों, 50 रुपीज़ था, अभी का प्राइस दोस्तों कितना हो गया, 66 रुपीज़ हो गया। इसी ट्रिक से दोस्तों सब मैथ बन जाएगी, इसका जितना मैथ है सब बनेगा, कमी वृद्धि कमी वृद्धि वृद्धि कमी या कमी कमी कुछ भी हो दोस्तों सब बन जाएगी इसी में। तो 50/66। अब दोस्तों बोला गया कि वृद्धि कर दिया तो कुल कितने % की वृद्धि होगी। तो दोस्तों वृद्धि कितना हुआ है, 16 वृद्धि, किसमें, 50 में 16 वृद्धि हुआ है। तो निकाल दोस्तों 16 का 50% निकालने क्या करेंगे दोस्तों, 100% से मल्टीपल करेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा, 32% दोस्तों। सिमिलर इसका देखिए दोस्तों, ये भी सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी दोस्तों बहुत आसान है।
यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो तथा 30% की कमी हो। अब दोस्तों ये वाला फॉर्मूला में फिर कमी के लिए माइनस लगाइए, इसलिए दोस्तों संजक जुड़िए। तो दोस्तों 40% कितना होता है 2/5। 30% दोस्तों कितना होता है 3/10। ये दोस्तों क्या कर रहे हैं, नीचे से 100 लगा के डिवाइड कर रहे हैं, ये ऐसे याद रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 2/5। तो पहले क्या दोस्तों, यदि किसी वस्तु में मूल्य में 40% वृद्धि होती है, तो पहले तो वृद्धि हो रहा है, तो पहले 5 रुपये था, उसका वृद्धि हो गया तो प्लस हो गया कितना 2 रुपये वृद्धि हो गया, कितना हो गया दोस्तों 7 रुपया। सेकंड में दोस्तों क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो 10 रुपया का सामान था, उसमें कितना 3 रुपया कमी हो गया है, कितना हो गया दोस्तों 10 से 3 गया दोस्तों 7 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों मेरा 50 रुपया हो गया टोटल अभी का प्राइस, और बाद का प्राइस कितना हो दोस्तों 49। तो देखिए दोस्तों, अब आप ही बताइए, मैं 50 रुपया खर्चा किया और मुझे 49 रुपया मिला, तो दोस्तों मुझे लॉस हुआ या गेन हुआ दोस्तों, मुझे लाभ हुआ या हानि हुआ, वृद्धि हो रहा है या घट रहा है। आप दोस्तों बोलेंगे नहीं घट रहा है, तो उससे वृद्धि कम ही % निकलेगा। तो कितना दोस्तों, इसमें 1 रुपया कमी हो रहा है, किसमें 50 में, 100% कितना दोस्तों 2 बार में, तो 2% दोस्तों इसमें क्या आएगा कमी आएगा। इसमें दोस्तों क्या था 50 था, लेकिन 66 वृद्धि था, इसलिए उससे वृद्धि % निकल गया। इसमें दोस्तों कमी आ गया, इसलिए उससे कमी % निकल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी टाइप से अब देखिए, पहले कमी फिर वृद्धि। पहले तो कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% कमी हो तथा फिर 20% वृद्धि। चलिए 30% कमी, 30% मतलब कितना होता है 3/10। इसका मतलब कोई दोस्तों 210 रुपया था, उसका 3 रुपया कमी, इसका मतलब 7 रुपया हो गया। फिर दोस्तों 20% की वृद्धि, 20% दोस्तों कितना 1/5, इसका मतलब तुंड वृद्धि, पहले 5 रुपये का था तो 1 रुपये उसमें वृद्धि हो गया 6 रुपया हो गया, तो इससे कितना 50 रुपीज़ हो गया, इसमें 42 रुपीज़ हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना कमी हो गया, ये देखिए कमी हो गया, 50 रुपया खर्चा हुआ, मेरा 42 रुपीज़ मुझे मिला, इसका मतलब दोस्तों मुझे कितना हो गया 8 रुपये के कमी हो गया। ठीक है दोस्तों, 8 रुपये कमी, तो इसका दोस्तों कमी % निकलेगा। तो कमी % दोस्तों कितना 8 रुपया कमी, किसमें 50 में, तो 8/50 दोस्तों इंटू 100 कर देंगे, ये 2 बार में दोस्तों कट जाएगा और इतनी 16% कमी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सेकंड 9 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए दोनों कमी है। ये देखिए, ये जनरली 4 टाइप का दोस्तों क्वेश्चन होता है, 4 टाइप का ही हम बना दिए हैं। पहले होगा वृद्धि वृद्धि, दोनों वृद्धि होगा, दूसरा में होगा वृद्धि कमी, फिर तीसरा में होगा दोस्तों पहले वाला कमी, दूसरा में वृद्धि, और चौथा में दोस्तों दोनों कमी। तो दोनों कमी के लिए भी वही फॉर्मूला, तो पहले 20% कमी फिर 30% कमी, तो 20% कमी दोस्तों कितना होगा 1/5, 5 रुपये में 1 में कम, और 30% कमी मतलब 30% मतलब कितना 3/10, मतलब 10 रुपये में 3 रुपये कमी। तो पहले दोस्तों 5 रुपये का सामान 4 रुपये हो जाएगा, फिर 10 रुपये का सामान 7 रुपये हो जाएगा। तो ये दोस्तों कितना हो गया 50, ये 28, कितना हो गया दोस्तों 2 और 30, कितना होगा तो 22 रुपये का दोस्तों कितना कमी आ रहा है। तो इसको कमी % निकालने क्या करेंगे दोस्तों, 22 रुपया कमी किसने में 50 में। ठीक ना दोस्तों, 100% कर देंगे % के लिए, तो 50 में 2 बार कट जाएगा, इसका मतलब दोस्तों ये कितना हो गया 44% कमी आ गया दोस्तों इसमें। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये तो 100 में 100 वाला क्वेश्चन है। ए का 16%, बी का 8% है, तो A/B निकाले। ये दोस्तों बहुत ही आसान है, ए का 16%, तो A इंटू 16% इक्वल टू बी इंटू 8%। दोस्तों हम लोग परसेंटेज से परसेंटेज हटा देंगे, और 8 1 जो 8, 8 2 जो 16। दोस्तों परसेंटेज कैसे हटाइए दोस्तों, ये डायरेक्ट निकला, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों परसेंटेज को करने के लिए नीचे हम लोग को 100 उतारना पड़ता है, यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज नीचे 100 उतारना पड़ता है, फिर दोस्तों 0 0 0 0 कैंसिल होता है। इतना अच्छे से क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट परसेंटेज हटा देंगे, और 8 1 जो 8, 8 2 जो 16, इसका मतलब A इंटू 2 इक्वल टू B इंटू 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो A/B, ये दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इक्वल को उधर जो रहेगा इधर आने से डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीपल इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर ये मल्टीपल में उधर जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, और ये दोस्तों B इधर मल्टीपल में इधर डिवाइड हो गया, तो A/B मेरा क्या आ गया दोस्तों 1/2 आंसर। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों वीडियो को कैसे लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों फिर से पास टाइप 3 टाइप 4 का आने वाला है। इसके दोस्तों और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, जो दोस्तों आपको बहुत ही मतलब अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फील कराएगा परसेंटेज में। और दोस्तों ये मैं वादा करता हूँ आपको परसेंटेज में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। खुश रहिए, अच्छे से रहिए दोस्तों, अच्छे से मोटिवेट रहिए, पढ़िए। थैंक यू दोस्तों।